Review exercise part 1. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about review exercise of algebra. स्टूडेंट सबसे पहले आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी रिवाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले अलजेब्रा की डेफिनेशन है. अलजेब्रा आपके पास ऐसे मैथमेटिकल टर्म है जिसमें आप मैथमेटिकल लैंग्वेज है और मैथमेटिकल टर्म है जिसमें आप वेरिएबल्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं और इन पर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. देन इसमें एक टर्म आ गई थी वेरिएबल की. वेरिएबल क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? ऐसे लेटर, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स और अल्फ़ाबेटिक लेटर जो कि जिनकी वैल्यू अननोन होती है उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं. इसके अलावा आपने पढ़ा था कांस्टेंट कौन से टर्म्स होती हैं? ऐसी वैल्यूज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स कहते हैं. और ऐसी वैल्यूज जो आपके पास वेरिएबल के साथ आ रही होती हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप बेसिकली कोफिशिएंट कहते हैं. स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों चीजें नजर आ रही हैं. जैसे 3x प्लस 2, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल भी है दैट इज x, आपके पास कोफिशिएंट भी है दैट इज 3 और आपके पास कांस्टेंट भी है दैट इज 2. आपने रिव्यू 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज खोलनी है और उसमें आपके पास डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपने बारी बारी सॉल्व करके उन पे टिक करना है. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 7 माइनस एक्स प्लस 2y. स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है कि x के साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है. यहाँ पर x के साथ सबसे पहले कोई वैल्यू नहीं और हमने पढ़ा था कि जहाँ कोई वैल्यू ना हो वहां पर क्या होता है? 1x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1x. और क्योंकि यहाँ x के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा? -1. तो इट मीन्स दैट कि आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आ रही है. अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ टर्म इन 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 5. इस एक्सप्रेशन में आपके पास कितने टर्म्स आ रही हैं? तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं. फर्स्ट वन इज 4p स्क्वायर क्यूब, देन माइनस 3q स्क्वायर, देन प्लस 5. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हमारे पास कितने टर्म्स आ रही हैं? 3 टर्म्स आ रही हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उन्होंने क्या है, evaluate the following expressions where x is equals to 5, y is equals to 7 and z is equals to 12. आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आपने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज पुट करनी है और उनको सॉल्व करना है. इसका पार्ट 1 हमारे पास कुछ इस तरह है, z माइनस एक्स प्लस वाई. आपने यहाँ पर z की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करना है और उनको सॉल्व करना है. लाइक मैं पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 12 माइनस 5 प्लस 7. सबसे पहले मैं 12 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 7 प्लस 7 एंड 7 प्लस 7 का आंसर क्या आएगा? 14 आ जाएगा. इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.